डियर लर्नर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चूँकि जब भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बदलने की बात आती है तो सबसे पहले कर्ता को खोजा जाता है और उसके बाद अन्य पद को खोज कर करके उसके अनुसार क्रिया, सहायक क्रिया और अन्य पद को लगाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। इसमें गौर किया जाए तो ही को छोड़ कर करके शेष जितने हैं वह प्रेडिकेट है। इसको अगर बांटते हैं तो ये सब्जेक्ट हुआ, अब उसके बाद इतने जो है सब प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यानी विधेय है। अब फिर अगर विस्तार पूर्वक अगर हम व्याख्या करते हैं तो ही सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग मुख्य वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, इज जो है हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब हो गया और ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से वाक्य को दो भाग में बांटे। पहला भाग जो है जिसके अनुसार पूरा सेंटेंस डील हो रहा है, ही के अनुसार ही इज लग रहा है, तो इसलिए जो है पहले सब्जेक्ट को जानते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य भी बोलते हैं और कर्ता भी बोलते हैं। कर्ता भी बोलते हैं, तो कर्ता को हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ कर्ता के सेंस में है। वैसे सब्जेक्ट को लोग विषय जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता के सेंस में है। जैसे जिस शब्द से वाक्य बनाते हैं उसको अगर हम देखें तो आई, वी, यू, ही, सी, दिस, दैट, these, those, it एवं that का स्थान आता है। तो इस तरह हम देखते हैं आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है उसको देखते, जिसका हिंदी होता है मैं। वी से डिनोट करते हैं हम लोग, हम सभी, हम लोगों को, तो आदि। यू से तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, आप सभी, ये सब डिनोट करते हैं। ही का हिंदी वह से लेते हैं और इसका प्रयोग जो है स्त्री जाति के लिए किया जाता है। सॉरी, ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है और सी का भी वह होता है, इसे स्त्री जाति के
प्रयोग में लेते हैं। दिस का अगर एक वस्तु नजदीक में हो जिसे हम स्पर्श कर सके, उसके लिए यह, एक को जो नजदीक हो उसको दिखाने के लिए यह दिस का प्रयोग करेंगे। एक वस्तु जो हमारे पहुंच से दूर हो, थोड़ा दूर हो, उंगली बता करके उनको कहना पड़े, तो उनके लिए, हमारे स्पर्श से बाहर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी होता है वह। और नजदीक में हो, स्पर्श हो सके और एक ही तरह का 3-4 वस्तु हो, तो दिस का प्लुरल दीज है, ये सभी। इसका हिंदी होता है ये सब, ये सभी, इन्होंने, इन सबों ने। दो, थोड़ा दूर हट कर करके जिसे हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं और वो बहुवचन संख्या में हो, प्लुरल नंबर में हो और दूर में हो, थोड़ा उंगली बता करके उन सबों का बोध कराने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी होता है वे सभी, वे सब, वे सब आदि। इट का हिंदी यह होता है और यह छोटे एवं निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। और दे का हिंदी मीनिंग डायरेक्ट वे। तो हम लोग देखे यहाँ पर कोई भी वाक्य बनाने के लिए हम जैसे सोचते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए सोचते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए, तो सबसे पहले कर्ता का चयन किया जाता है। कर्ता कौन है, उसी के अनुसार क्रिया वगैरह को लगाते हैं। और दूसरा भाग जो है प्रेडिकेट है, यानी विधेय है, कि कर्ता के बारे में क्या कह रहा है उसको हम जो देते हैं। और सब्जेक्ट जिसका हिंदी कर्ता से लेते हैं, ये सभी वाक्य का कर्ता रहता है, कर्ता का काम करता है, इसलिए जो है वाक्य में जो मुख्य कार्य करे वही कर्ता कहलाता है। और ये जो देख रहे हैं यही सब जो है कर्ता का, जिसका हिंदी ये है। ठीक है, गुड।